ये है ज़ॉम्बीलैंड का पार्ट 2, जिसमें हम स्टोरी 10 साल बाद पर देखेंगे। ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम डायरेक्टली भी एंजॉय कर सकते हो और कुछ आय के एक्सप्लेनेशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो डिस्कशन ग्रुप में। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक बेहद बर्फीली जगह। वैसे ये जगह हमारे किसी काम की नहीं है, पर पीछे से आ रही कोलंबस की आवाज बहुत काम की है, जिससे कि हमें बहुत कुछ पता लगता है। जैसे कि बेसिक मेल मिलाप कराया जाता है कुछ न्यू ज़ॉम्बी टाइप से, जैसे कि होमर जो कि बेवकूफ है और स्लो भी। वहीं इसके बाद हम देखते हैं हॉकिंग को, जिसका नाम स्टीफन हॉकिंग से इंस्पायर्ड है और जो कि होमर के विपरीत काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज्यादा कि शायद तुम भी शर्मा जाओ। और फिर आते हैं निंजा, जिससे होनी चाहिए तुम्हें चिंता, क्योंकि ये किसी को भी नहीं दिखते हैं। अब इसके बाद एक और ज़ॉम्बी टाइप है, लेकिन उसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके बाद स्टोरी आती है हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स की ओर, टैलाहासी, लिटिल रॉक, कोलंबस और विचिता। ये गैंग अब उस सर्कस से निकलकर द व्हाइट हाउस पर कब्जा करने के लिए आए हैं और जर्नी को शो करने के लिए एक मोन्टाज में इन्हें व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी करते हुए और ज़ॉम्बीज को मारता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद ये व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने सर्वाइवल रूल ऑलवेज एंजॉय लिटिल थिंग्स को एंजॉय करते हुए बहुत मस्ती करते हैं। इसके साथ ही ग्रुप मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, जहाँ टैलाहासी और लिटिल रॉक फादर डॉटर जैसा रिलेशनशिप रखते हैं और विचिता और कोलंबस डेट कर रहे थे। ये पूरी एक फैमिली की तरह रह रही थी। टैलाहासी बिना क्रिसमस मनाता है और लिटिल रॉक को एक प्रेसिडेंट की गन गिफ्ट करता है। मतलब कि भाई इनका सही है, जो चाहे वो कर सकते हो। और एक मैं हूँ, तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, तुम वो भी नहीं करते हो। खैर अभी चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर लिटिल रॉक गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे कोई भी सेम एज की कंपनी नहीं मिल रही थी। मतलब कि वो हो चुकी है एडल्ट, तो भाई उसे अब कोई पार्टनर भी तो चाहिए। कब तक पप्पा बेटी की रिलेशनशिप में रहेगी। खैर ये नॉटी लैंड नहीं है, ज़ॉम्बीलैंड है, तो वो करेगी कुछ ऐसा जिसका किसी को आइडिया नहीं था। बट अब वो क्या करती है, उसे जानने से पहले उसी रात को कोलंबस विचिता को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन विचिता कहती है कि वो कोलंबस को लेकर इतनी सीरियस नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मेरी वाली भी मेरे लिए सीरियस नहीं थी। और अगले दिन विचिता और लिटिल रॉक कोलंबस और टैलाहासी से तंग आकर व्हाइट हाउस से चली जाती हैं और जाते आते टैलाहासी की फेवरेट गाड़ी बीस्ट लेकर जाती है, जिससे टैलाहासी बहुत गुस्सा हो जाता है। इन्हें अपनी राइड में रोड पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रुकलिन होता है। लिटिल रॉक को ब्रुकलिन बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो दोनों लगभग सेम एज के थे और ब्रुकलिन इंडियन था। वो दोनों उसे गाड़ी में लेकर साथ निकल पड़ते हैं। फिर टैलाहासी और कोलंबस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक मॉल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक सर्वाइवर मिलती है जिसका नाम मेडिसन था। मेडिसन बताती है कि वो एक फ्रीजर में बंद थी और मॉल का खाना चुरा कर सर्वाइव कर रही थी। वो टैलाहासी और कोलंबस से मिलती है। वो कोलंबस से तो अच्छे से घुल मिल जाती है, लेकिन टैलाहासी नहीं चाहता कि वो उसके साथ रहे। लेकिन इसके बावजूद कोलंबस मुंह खोल देता और बताया था कि वो दोनों व्हाइट हाउस में रहते हैं। बस ये सुनकर मेडिसन कोलंबस के पीछे ही पड़ जाती है कि वो उसे व्हाइट हाउस में लेकर जाए। बस दोनों उस व्हाइट हाउस में जाते हैं और वहां जाते ही मेडिसन फुल ऑन शुरू हो जाती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। व्हाइट हाउस में अगले दिन कोलंबस और टैलाहासी को गैरेज से आवाज आती है। वो गैरेज में जाते हैं और देखते हैं कि विचिता वहां पर कुछ सप्लाईज ले रही थी। विचिता टैलाहासी और कोलंबस को बताती है कि लिटिल रॉक उससे गाड़ी चुराकर एक लड़के ब्रुकलिन के साथ भाग गई है, जो कि एक म्यूजिशियन, एंटीगन और पैसिफिस्ट था। ये सुनकर टैलाहासी गुस्से में फूट जाता है, क्योंकि उसे पैसिफिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो नहीं चाहता था कि लिटिल रॉक किसी ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में आए। विचिता बताती है कि ब्रुकलिन बेबीलोन नाम की एक जगह पर जाना चाहता था, जहां पर दूसरे एंटीगन पीपल और पैसिफिस्ट हैं। विचिता ने ग्रासलैंड पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन ब्रुकलिन लिटिल रॉक को बातों में फंसाकर ले जाता है। वो तीनों समझ जाते हैं कि लिटिल रॉक खतरे में है, तो वो उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं। अब विचिता और कोलंबस अपनी पुरानी बातें कर रहे होते हैं कि तभी मेडिसन सामने आती है और विचिता उसे देखकर बिल्कुल चकित हो जाती है। ये कोलंबस ने इतनी जल्दी मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढ भी ली। लेकिन अब उसे कौन ही बताए कि ये तो बस कोलंबस से अंधेरे में तीर लग गया। बस जैसा हर जगह होता है, विचिता को अब जलन होनी शुरू हो गई थी अपनी सौतन को देखकर, मतलब कि मेडिसन को देखकर। लेकिन वो उसे इग्नोर करके फिलहाल लिटिल रॉक को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन उनके पीछे पीछे मेडिसन भी आने लगती है। मेडिसन बिल्कुल विचिता के बगल में बैठती है और अपनी बेवकूफी में विचिता को वो रिंग पहनी दिखाती है, जिसे कोलंबस ने पहले विचिता को ही प्रपोज किया था। ये देखकर विचिता का गुस्सा आसमान छू जाता है और सभी एक जगह रुकते हैं नई गाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि टैलाहासी को लग रहा था कि उनकी गाड़ी कूल नहीं है। इन्हें थोड़ी दूर पर ही एक वैनिटी वैन दिखती है जो टैलाहासी को कूल लग रही थी। ये लोग वैन पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और ये लोग आसानी से ज़ॉम्बीज को खत्म कर भी देते हैं। लेकिन तभी वहां फाइनल म्यूटेशन आता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, और ये है T-800। ये है एक अनडिस्ट्रक्टेबल ज़ॉम्बी जिस पर गन की पूरी मैगजीन उतारने के बाद भी इसे कुछ नहीं होता है। लेकिन आखिर में टैलाहासी उसके पैरों पर गोली चलाकर उसके सर को अपने पैर से फोड़ देता है और उसे मार देता है।
फाइनली वैनिटी वैन को सब बाहर ले जा रहे थे, लेकिन वो वैनिटी वैन बीच में फंस जाती है और फिर टैलाहासी को उसी अनुकूल गाड़ी में जाना पड़ता है। वो गाड़ी लेकर निकलने लगते हैं और रास्ते में स्नैक्स खाते हैं, लेकिन अचानक से मेडिसन बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है और मेडिसन को वॉमिटिंग भी होने लगती है। ये देखकर सबको लगता है कि मेडिसन इन्फेक्टेड हो गई और हमें वही वैनिटी वाला सीन याद आता है जब फाइट के टाइम पर एक ज़ॉम्बी मेडिसन के पैर पकड़ लेता है। तो इट्स पॉसिबल कि मेडिसन ज़ॉम्बी में बदल गई हो। ऐसे में कोलंबस ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और मेडिसन को जंगल में ले जाता है। मेडिसन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोलंबस नहीं समझ पाता और जंगल से फिर एक गोली चलने की आवाज आती है और कोलंबस वापस कार में बैठ जाता है। ये लोग फिर गाड़ी के साथ आगे निकल जाते हैं और एक जगह पर सर्च करते हैं जहां लिटिल रॉक को होना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं होती। ये देखकर तीनों परेशान हो जाते हैं और गाड़ी आगे चलने लगती है। रात का वक्त था और इन्हें आगे जाकर एक लाइट वाला मोटल दिखता है जिसके बाहर टैलाहासी की गाड़ी बीस्ट रखी हुई थी। वो मोटल के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं, अंदर कोई भी नहीं होता है, लेकिन पूरा मोटल एंटीक सामानों से फुल था। यहाँ पर टैलाहासी को एक पियानो मिलता है और वो उसे बजाने लगता है, लेकिन तभी टैलाहासी के ऊपर एक वुमेन नेवाडा अटैक कर देती है। वो उस पर गन पॉइंट करती है और लेकिन कोलंबस और विचिता टैलाहासी को बचा लेते हैं। अब ये नेवाडा से लिटिल रॉक के बारे में पूछते हैं और नेवाडा बताती है कि वो लिटिल रॉक को नहीं जानती, लेकिन एक लड़का लड़की कुछ टाइम पहले यहाँ आए थे, लेकिन अब वो वहां से चले गए और वो बीस्ट को इसलिए छोड़ गए क्योंकि उस पर गन लगी हुई थी। फिर दूसरी तरफ ब्रुकलिन और लिटिल रॉक बेबीलोन पहुंच जाते हैं। वहां अंदर जाने से पहले उनसे गन्स को ले लिया जाता है और पिघलाकर एक पेंडेंट बना दिया जाता है। मतलब कि यार यहाँ कुछ भी चल रहा है। गन्स एटलीस्ट ये लोग सेफ्टी के लिए साइड में रख सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल पर नो वायलेंस रूल को फॉलो किया जा रहा था। इसके बाद सीन आता है टैलाहासी पर, जो नेवाडा को अपने प्यार में फंसा लेता है और वो दोनों वही करते हैं जो तुम नहीं कर पाए हो। Emotional, damn it! लेकिन तभी टैलाहासी को बाहर कुछ आने की आवाज आती है। देखने पर मालूम पड़ता है कि उनकी बीस्ट गाड़ी के ऊपर किसी ने एक मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा दिया था। अब इस गाड़ी से कोलंबस और टैलाहासी का कार्बन कॉपी निकलते हैं जो बिल्कुल उनके सेम टू सेम ही होते हैं। मतलब कि दोनों ग्रुप की हरकतें सब सिमिलर थी। इसके कोलंबस ने भी रूल्स बनाया और टैलाहासी टाइप का ही एक बंदा उसके ग्रुप में भी था। अब इस चारों मॉडल के अंदर जाते हैं जहां दोनों एक दूसरे को ज्यादा बेटर दिखाते हैं, लेकिन तभी बाहर ज़ॉम्बीज की आवाजें आती हैं। बाहर देखने में पता लगता है कि कुछ T-800 टाइप ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर चढ़े हैं। अब हमारे टैलाहासी और कोलंबस हेल्प करने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वो दूसरा ग्रुप मना कर देता है। ये दोनों अकेले ही बाहर लड़ने चले जाते हैं और ज़ॉम्बीज को किसी तरह मार भी देते हैं। अब ये अंदर आकर नेवाडा से ड्रिंक के लिए कहते हैं, लेकिन तभी नेवाडा उनके बाइट मार्क्स देख लेती है। वो लोग उनके बिटन होने को रिफ्यूज करते हैं, लेकिन जल्दी सिम्टम्स नजर आने लग गए थे। अपने इंटेलिजेंस के कारण उनका ग्रुप का कोलंबस एक हॉकिंग बन जाता है और उनके ग्रुप का टैलाहासी T-800। लेकिन इसके बावजूद अपना ग्रुप नेवाडा की हेल्प से बाकी दोनों ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। अब इसमें एक ब्रेक होता है और हम ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर के विनर को देखते हैं, जिसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा को गिराकर ज़ॉम्बीज को मारा था। खैर ब्रेक खत्म और वो लोग मोटल को छोड़कर जाने लगते हैं और कोलंबस टैलाहासी से नेवाडा को भी लेकर चलने को कहता है, बट नेवाडा नहीं चाहती। लेकिन वो टैलाहासी को किस करके बोलती है कि अगर वो जिंदा बच पाए तो उससे मिलने जरूर आए। बाहर क्लोन ग्रुप का छोड़ा हुआ मॉन्स्टर ट्रक भी खड़ा था, तो टैलाहासी फुल कॉन्फिडेंट में कहता है कि वो इस ट्रक को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन नहीं, वो ट्रक फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वापस से उसे अपनी उसी अनुकूल गाड़ी में बैठना पड़ता है। सब बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक आइसक्रीम ट्रक चलता हुआ मिलता है और ध्यान से देखने में पता लगता है कि इसे मेडिसन चला रही होती है। मतलब कि मेडिसन इज अलाइव। विचिता और कोलंबस उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। मेडिसन भी गाड़ी रोककर उसकी गाड़ी में शिफ्ट हो जाती है। अब विचिता और टैलाहासी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। मेडिसन बिल्कुल पागल थी और हमें पता चलता है कि सिर्फ एलर्जी के कारण वो ऐसे बिहेव करने लगी थी। खैर अब ग्रुप फाइनली बेबीलोन पहुंच जाते हैं, जहां टैलाहासी बहुत चिढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि वो पैसिफिस्ट और एंटी गन लोगों से घिरा हुआ था जिनसे वो नफरत करता था। टैलाहासी बेबीलोन के अंदर जाने से पहले उनकी गाड़ी को ग्रेनेड से उड़ा देता है क्योंकि उसको उस गाड़ी में और नहीं बैठना था। बेबीलोन के गेट पर उनसे उनकी बंदूकें ले ली जाती हैं क्योंकि अंदर कोई भी गन नहीं ले जा सकता था। फिर अंदर उन्हें लिटिल रॉक मिलती है और वो लिटिल रॉक से कहते हैं कि वो उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन लिटिल रॉक शायद उन्हें देखकर वहां ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि ये जगह पीसफुल लोग से भरी हुई थी और कोई भी गन नहीं रहता था, जबकि कोलंबस के ग्रुप हमेशा ही गन्स कैरी करते थे। इसके बाद लिटिल रॉक अपने कुछ दोस्तों के साथ चली जाती है और म्यूजिक सुनने लगती है। टैलाहासी लिटिल रॉक को खुश देखकर समझ जाता है कि ये जगह लिटिल रॉक के लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ टीनेजर्स भी हैं। वो लोग वहाँ रुकने का प्लान करते हैं और रात होने पर टैलाहासी कोलंबस और विचिता को बताता है कि वो अब ग्रुप को छोड़कर अकेला ही जा रहा है। वो अपने इमोशंस को छिपाते हुए कहता है कि वो एक लोन वुल्फ है और हमेशा से अकेला रहना चाहता था। अब ग्रुप एक इमोशनल मोमेंट शेयर करता है और टैलाहासी वहां से निकल जाता है। जब टैलाहासी वहां से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा होड़ बेबीलोन की लाइट से अट्रैक्टेड होकर उधर ही बढ़ रहा है। इसी टाइम पर बेबीलोन वाले भी पटाखे फोड़ रहे थे जो उनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। मतलब कि इन लोगों ने बुद्धि बेच दी है।
खैर ये देख टैलाहासी तुरंत वापस बेबीलोन की तरफ गाड़ी भगा लेता है और उन सबको वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज की एक पूरी आर्मी उनकी तरफ आ रही है। ब्रुकलिन इस बात को मजाक समझता है, लेकिन लिटिल रॉक अपने फादर की सुनती है। लिटिल रॉक ब्रुकलिन से कहती है कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कोई म्यूजिक, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे गन्स पसंद है। और ब्रुकलिन भी झूठा था क्योंकि उसने लिटिल रॉक को झूठे सपने दिखाए थे। ये देख बेबीलोन के बाकी लोग भी समझ जाते हैं और वो लोग भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। टैलाहासी ज़ॉम्बीज के लिए एक ट्रैप बनाता है जिसमें एक फायर रिंग के जरिए ज़ॉम्बीज को फ्यूल टैंक से उड़ाना था। अब ज़ॉम्बीज जाल में फंस जाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बस कहानी खत्म, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज मारे नहीं गए थे, बल्कि इनके बाद ज़ॉम्बीज के लाश के ऊपर से और भी बहुत बड़ा होड़ आता है। ये होड़ टैलाहासी, लिटिल रॉक, कोलंबस और विचिता के ग्रुप के पास आ जाते हैं। ये ग्रुप एक टावर के ऊपर खड़ा था, इसके ऊपर ज़ॉम्बीज चढ़ने लगे थे। इस होपलेस सिचुएशन को देखकर उन चारों को लगता है कि ये अंत है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ट्रक में नेवाडा वहां आ जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कुचल देती है। ये देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं। नेवाडा उन चारों को रेस्क्यू कर लेती है और ज़ॉम्बीज को कुचलना चालू रखती है, लेकिन तभी उनका मॉन्स्टर ट्रक क्रैश हो जाता है। अब गाड़ी से निकलने पर इनके सामने कुछ ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं, लेकिन तभी उस टावर के ऊपर से कंक्रीट के स्लैब्स गिरते हैं जिन्हें बेबीलोन वाले गिरा रहे थे। खैर इसके बाद ये टावर्स के अंदर चले जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं और ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर टैलाहासी का सेकंड ट्रैप बनता है। दरअसल प्लान ये था कि टैलाहासी ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लाते हुए खुद उस क्रेन पर छलांग लगा देगा और ज़ॉम्बीज उस टावर से नीचे गिरते जाएंगे। प्लान आराम से काम कर रहा था, लेकिन आखिर में एक ज़ॉम्बी टैलाहासी के पैर को पकड़कर लटक जाता है। अब सब लोग घबरा गए थे। तभी लिटिल रॉक टैलाहासी की दी गई गिफ्ट यानी कि उस पिस्टल से ज़ॉम्बी को मार देती है और इसके बाद सब हैप्पी थे। नेवाडा और टैलाहासी साथ में हो गए। विचिता ने भी कोलंबस का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और वियर्डली मेडिसन और ब्रुकलिन भी साथ हो गए थे। वैसे वो दोनों ही पागल ही थे, तो सब सही सेट हो गया। लेकिन इसी खुशी के बीच एक होमर ज़ॉम्बी आता है और वो अपने आप ही उस रैंप से नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन ये सारी फैमिली बनकर गाड़ी से अपने एडवेंचरस सफर पर निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे अगर यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें कोई और ज़ॉम्बी फिल्म देखनी है या फिर पर्ज मूवी देखना है जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।